अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है छल की सजा। दो भाई थे, दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन भाभी अपने देवर को नहीं चाहती थी। रोज रोज की कलह से बड़ा भाई तंग आ गया और उसने छोटे भाई को अलग कर दिया। छोटा भाई दुखी होकर गांव छोड़कर दूसरी जगह चला गया, लेकिन वहां जब भूखा मरने लगा तो एक दिन वो बड़े भाई के पास लौट आया। भाई खेत में हल जोत रहा था। उसने छोटे भाई से जब हाल चाल पूछा तो उसने अपनी गरीबी के बारे में रो रो कर बताया। बड़े भाई ने उसे समझाया बुझाया और घर जाकर कुछ खा पी कर आने के लिए कहा। वो घर पहुंचा तो उसने भाभी से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। भाभी बोली, देवर जी क्या बताऊं, कल बेसन की पकौड़ियां बनाई थी, थोड़ा बेसन चूल्हे पर गिर गया था, बस चील आई और चूल्हा भी उड़ा कर ले गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? उसने बड़े भाई को सब कह सुनाया। बड़ा भाई उसे वहीं ठहरने को कहकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, तुम्हारे मायके में आग लग जाने से सब कुछ जलकर खाक हो गया है, मुंह में डालने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। तुम्हारे भाई भतीजे भूख के मारे बिलख रहे हैं। मैं जा रहा हूं, जल्दी से जो कुछ तुम्हें देना हो दे दो, बैलगाड़ी से ले जाऊंगा। अब तो तुरंत आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, पूड़ी, पकौड़ी आदि चीजें भर भर कर बैलगाड़ी में रख दी गई। बड़ा भाई बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर खेत पर पहुंचा और छोटे भाई से बोला कि अभी इतना ही ले जाओ, फिर जरूरत पड़े तो बताना। छोटा भाई बैलगाड़ी हांकर ले गया। उधर बड़ा भाई धूल से लथपथ वापस घर लौट आया। उसे उदास देखकर पत्नी ने पूछा कि ये कैसा हाल बना रखा है? वो बोला, क्या बताऊं, तुमने बैलगाड़ी में पूड़ी कचौड़ी रख दी थी, बस चील झपट्टा मारकर पूड़ी कचौड़ी के साथ बैलगाड़ी भी उड़ाकर ले गई। मैं बैलगाड़ी से कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। इतना सुनते ही वो बिगड़कर बोली, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? कहीं चील बैलगाड़ी ले जा सकती है? वो बोला, जब चील चूल्हा ले जा सकती है तो बैलगाड़ी क्यों नहीं ले जा सकती है? वो समझ गई कि देवर ने जाकर सारी बात बता दी है। अब वो रोज अपने आदमी से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगी। ये तो कमा कमा कर अपने भाई का घर भर देगा। कोई ऐसा उपाय किया जाए कि उसका पति अंधा हो जाए, ताकि वो अपने भाई को धन न दे सके और इसको दिखाई भी न पड़े। ये सोचकर वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी और उसके अंधे होने की मनौती मांगने लगी। पति को यह जानने की उत्सुकता हुई कि रोज रोज कहां जाती है। एक दिन वो उसके पीछे पीछे गया और छिपकर उसकी प्रार्थना सुनने लगा। वो हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने बैठी कह रही थी, हे भगवान, मेरे पति को अंधा कर दो। 2 दिन तक उसने लगातार ये प्रार्थना सुनी और तीसरे दिन छिपकर वो अपनी आवाज बदलकर बोला, बेटे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वो प्रसन्न हो कर बोली, आप जो भी करने के लिए कहेंगे करूंगी। उत्तर में आवाज आई, अपने पति को खूब पुआ, पकवान, घी, दूध खिलाओ तो निश्चय ही वो अंधा हो जाएगा। ये कहकर वो जल्दी से छोटे रास्ते से खेत पर पहुंच गया। अब तो उसके खूब ठाठ हो गए। उसे पुआ, पकवान, घी, दूध तरमाल परोसा जाने लगा। उसने पत्नी से पूछा, क्या बात है, आज क्या कोई त्योहार है? पत्नी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है,
तुम बहुत दुबले होते जा रहे हो, इतना परिश्रम खाने के लिए ही तो करते हो। वो बोला, अच्छा ठीक है, ले आओ। 3-4 दिन बाद वो बोला, अरे सुन रही हो? पत्नी ने कहा, क्या है? वो बोला, मेरी आंख से धुंधला दिखाई देने लगा है। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने घी, दूध, मेवा आदि की मात्रा और बढ़ा दी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते वो यही कहता कि मेरी आंख का धुंधलापन और बढ़ता जा रहा है। 15 दिन बीतते ही वो बोला कि उसे तो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो वो बड़ी खुश हुई। उसने अपने चारों भाइयों को अपने पास बुला लिया। बहनोई के अंधे हो जाने की बात बताकर उसने कहा कि अब उन्हें ही खेती बाड़ी का काम संभालना है। भाइयों को वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर देती। एक दिन पति की खीर में जहर मिला दिया और भोजन की थाली परोसकर उसके आगे रख दी। पति ने हाथ से टटोलकर पूछा, क्या थाली परोस दी? पत्नी ने कहा, हां, थाली परोस दी है, खाओ। वो बोला, अपने भाइयों को भी बुला लो, साथ ही खाएंगे। पत्नी 4 थालियों में भोजन परोसकर अपने भाई को बुलाने चली गई। जैसे ही वो वहां से हटी, उसके आदमी ने थाली बदल दी। जहर वाली खीर पत्नी के भाइयों की थालियों में डाल दी और उसके आदमी ने बिना जहर मिली खीर रख ली। पत्नी के भाई प्रेम से भोजन करने के बाद जब सोने गए तो सोते ही रह गए। पति भी मरने का नाटक करके सो गया। पत्नी उसे मरा समझकर दौड़ी दौड़ी भाइयों को बताने के लिए आई कि वो मर गया है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि उसके चारों भाई भी मरे पड़े हैं। अब तो वो घबरा गई और पछताने लगी। वो डर गई कि कैसे इन लाशों को ठिकाने लगाया जाए। वो जमादार के पास गई। उसने जमादार से घर में पड़ी एक लाश को नदी में फेंक आने पर 5 अशर्फियां देने का वादा किया। जमादार को उसने एक ही लाश के बारे में बताया था। जमादार जब लाश फेंककर लौटा तो वो बोली, तुमने कैसे लाश फेंकी है? मुर्दा तो घर लौट आया। अब की बार लाश को और दूध डालकर आना। जमादार जब दूसरी लाश फेंककर लौटा तो फिर बोली, वो तो फिर लौट आया। अब की बार तुम ऐसा करना कि लाश को ईंट पत्थर से बांधकर नदी में डालना। वो फिर से लौट कर आया। अब की बार तुम टीले पर चढ़कर लाश को फेंकना। इस प्रकार वो चौथी लाश लेकर चला गया और टीले पर चढ़कर जब उसने लाश को ऊपर से फेंका तो पानी में बड़ी जोर की आवाज हुई। उसी समय नदी के किनारे एक किसान भोर की वेला में अपने खेत में हल चला रहा था। वो डर गया कि ऊपर से नदी में कोई भूत कूदा है। वो डर के मारे हल बैल छोड़कर भागने लगा। इतने में जमादार ने जब उसे भागते हुए देखा तो वो समझा कि ये वही मुर्दा है जिसे उसने अभी टीले के ऊपर से नदी में फेंका है। जमादार किसान के पीछे दौड़ने लगा। उधर अपने पीछे जमादार को दौड़ता हुआ देखकर किसान समझा कि भूत मेरा पीछा कर रहा है। वो और तेज भागने लगा। जमादार भी और तेज दौड़ने लगा। इतने में उजाला हो गया था। गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। लोगों ने दोनों से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों भाग रहे हो? जमादार बोला, इसने मुझे रात भर दौड़ाया है। इसे नदी में फेंके बिना मेरी रात भर की मेहनत की कमाई वसूल नहीं होगी। उसने गांव वालों को पूरी बात बता दी। उधर वो उल्टा औरत उजाला होने पर सोचने लगी कि अब वो क्या करे। वो दहाड़े मार मारकर रोने लगी, हे राम, मैं क्या करूं? मेरा पति चल बसा। इतने में गांव वाले जमादार और किसान की पूरी बात सुनकर दोनों को लेकर उसके दरवाजे पर गए। उसका पति भी उठकर बाहर आ गया। पूरा भेद खुल जाने पर सब लोगों ने मिलकर उस कुल्टा को राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार करने पर उसे प्राण दंड दिया गया।
भाई ने छोटे भाई को अपने पास बुला लिया और दोनों भाई सुख से रहने लगे।